ये क्या हो रहा है भाई? शब्द जो होते हैं कुछ गलत जो शब्द होते हैं ना श्री के वो काफी अभी गलत है। आप धीरे धीरे इसमें रघुनंद आनंद मैं बोल रहा हूँ रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ। हम लोग क्या करते हैं रघुनंद आनंद चंद्र दोनों जगह चंद्र लगाते हैं, जबकि पहले चंद्र लगाना है फिर चंद्र लगाना है। और इसको ये रेगुलर आएगी क्या में लेके आएंगे पहले आपको बात की दिया लगे नव्या सबको मुद्रा में लेके आएगी, नव्या आराम करेगी, नव्या अंत कराएगी। ठीक है ना। तुरंत आंखें भी बंद करनी है भैया, आराम करिए।
हथेलियों को आंखों में लगाएंगे और धीरे धीरे आगे। शाम को 7 बजे सुबह 6 बजे से लेके देखो शाम की पहले तो मैं बोलूँगा यार जो मैं बोल रहा हूँ शांति से पहले मेरी तरफ देख के सुन लो। मैं तो इधर ही देखना है, अब इधर उधर मत देखो कोई भी, सब इधर ही देखेंगे मेरी तरफ। क्योंकि देखो एक्ट है, जो सीन है अनुमति को पता नहीं मुझे उनका तो हिसाब किताब बारिश आती है तो लोग गायब हो जाते हैं, तो अपने आप तैयारी कर लेंगे अपनी खाने की। तो मैंने खाना सोचा जरा के जाने को बोला, वैसे मैं चाह रहा हूँ कि अपने जो हमारे लड़के हैं वो भी उसको तैयार करें, है ना। क्योंकि उसमें कम से कम 8 से 10 लड़के सीखेंगे, हमारे पास 3 लड़के हैं। और दूसरा गाना कौन सा था? मैं कह रहा हूँ माइक मत देखो, मैं तुम्हें चुप कराता रहूँगा यार। देखो आप सुन लो, पहले मेरी शांति से पहले तो कालिया नाम कर, उसके लिए हाथ खड़े करो। तो उनको मेरे पास रेगुलर 6 बजे से 7 बजे तक 8 बजे तक बात करो, 6 से 8 आपके बीच में बोला जो आ सकते हैं सिर्फ वो पागल हो गया।
आप खड़ा करो 7 बजे वाले 6:30 बजे वाले 6:30 बजे आ जाएगा 1 2 3 4 बजे आ जाएगा शांत रहो यार मैं पूछ रहा हूँ ना इधर आ जाओ बेटा ये वाला मेरा था बड़ा वाला चलो इधर आ जाओ या वहाँ से जाएंगे सामने आ जाओ सामने बैठो तो देखो 6:30 बजे टाइम रखते हैं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक है ना 6:30 से 7:30 बजे तक अब इसमें कृष्ण जी कौन सा मिलना चाहता है बना दो आपको जानू भाई इधर आना है ब्राह्मण को जब एक लाइन में आता है चलो मैं बताता हूँ तुम्हें तो बोलना है मैं बता रहा हूँ बोल के जोर से बोल के बता काम तो पहले छूम रहा हूँ पैर में हे मित्र यदि ये कालियानाग ऐसे ही गंगा जी के पानी को विषैला करता रहेगा तो हमारे गांव के सभी जन पानी पीने के लिए तरस जाएंगे अरे भाई शाम को जाओ भाई शाम को जाओ अरे जाओ भैया बैठ जाओ बात नीचे बैठ जाओ फिलहाल नीचे बैठ जाओ शाम को जाओ इधर तुम लोग सारे वहाँ जाओ उधर पीछे फिर आप पीछे जाओ खड़े हो जाओ चलो बैठ कर बोल रहा बोलो इनकी हे मित्र हे मित्र यदि ये कालियानाग ऐसे ही यमुना जी के पानी को विषैला करता रहेगा तो और जोर से विषैला करता रहेगा तो गांव के सभी लोग शुद्ध पानी पीने के लिए बजाओ शुद्ध पानी पीने के लिए तरस जाएंगे और गांव में सारे पशु पक्षी और सारे जानवर मरने लग जाएंगे तो इसके लिए हमें कोई ना कोई
कोई ना कोई समाधान खोजना पड़ेगा। कृष्ण जी की सही पकड़े। मैंने पहले बताया सही पकड़े। मैंने बताया प्रशांत खड़े हो मैं बोलूं हे मित्र है मित्र बोले है नहीं है मित्र हे ये हे है हे मित्र है मित्र शांत। यदि ये कालियानाग यदि ये कालियानाग ऐसे ही यमुना जी के पानी को ऐसे ही यमुना जी के पानी को विषैला करता रहेगा तो सेला करता रहेगा तो सभी गांव के जन सभी गांव के जन शुद्ध पानी पीने के लिए शुद्ध पानी पीने के लिए तरस जाएंगे और पशु पक्षी मरने लग जाएंगे। मरने लग जाएंगे। हे मित्र यदि ये कालियानाग ऐसे ही यमुना जी के पानी को विषैला करता रहेगा तो गांव के सभी जन शुद्ध पानी पीने के लिए तरस जाएंगे और पशु पक्षी पानी न मिलने की वजह से पीछे बैठ चलो खड़े होना एक बार। चलो बोला तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। बोल के तो सुनते हैं उनको याद हो गया ना। चलो बोला बोल के बता रहे हैं। चलो यमुना के पानी को दूषित करता रहेगा, गंदा करता रहेगा, दूषित नहीं है, विषैला करता है। विषैला करता रहेगा तो सभी गांववासी शुद्ध पानी के लिए तरस जाएंगे और पशु पक्षी मर जाएंगे। बोलने देना एक बार। तैयारी तो करवानी पड़ेगी। क्या पता तुम यमुना जी के पानी को ऐसे ही दूषित करता रहेगा, पानी को पीने के लिए
शानू का भाई, दादा भी बनना है। एक प्रशांत, ठीक है। इन तीनों में से बनेगा, ठीक है। अब जो है अब जो है एक बार सुदामा को बनना चाहेगा। मैं कर दूंगा भाई। मैं पता है सुदामा का रोल कृष्ण जी के किस पर है किसी को होश है किसी को क्या बस मजाक ही लेना है। जैसे कोई बताएगा कृष्ण जी से पूछो कैसे सुदामा की अहमियत है। शांत और सुदामा का जो व्यक्तित्व है मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा, मैंने आपको होमवर्क दिया था। जाओ लेके आओ, होमवर्क लेके आओ, जाओ। कोई बात नहीं, पानी तो है, इधर पानी जब शांत हो जाना बताता हूँ। देखो सुदामा जी का व्यक्तित्व कृष्ण जी से इसलिए महान है क्योंकि देखो उन्होंने गरीबी में रह करके भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और जब वो उनसे मिलने पहुंचे तो कष्ट उन्होंने इतने सहे, कृष्ण जी ने क्या क्या कष्ट सहे इतने नहीं सहे, ठीक है ना। उन्होंने वध जरूर करे, उन्होंने वध जरूर करे राक्षसों के, लेकिन कष्ट नहीं सहे। योग सहा के बेटा ये गलत चीजें मत कर रहा है, इसीलिए मामा को बेटे की आँख घूम चुकी है, ऐसी समझ गए। ये आँख बहुत नाजुक चीज होती है। तो जब वो सुदामा कृष्ण जी से मिलने पहुंचे थे तो कृष्ण जी कैसे भागे थे उनसे, उनका नाम सुनते ही कैसे भागे थे। हाँ, और कांटे तो नहीं चुप रहे थे वो अपने कृष्ण जी जब भागे थे तो वो बेचैन होकर के भागे थे, किस लिए? सुदामा से मिलने, क्योंकि उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। ये मेरा मित्र है, तो वो बेचैन होकर भागे थे। तो किसका अहम व्यक्तित्व हुआ, सुदामा का या कृष्ण जी का? वो इतनी उन्होंने कठोर तपस्या करी तो उसको फलीभूत करने के लिए जो है कृष्ण जी बेचैन होकर के भागे। तो भगवान भी जब अपने आप को अपने भक्त से मिलने के लिए भूल गए तो कौन महान हुआ? तो आप उसके लिए मजाक बना रहे हो। तो ये चीज़ें अभी तक हमने सीरियल में ही देखी है। जब इनको जीना चालू करोगे, इनको अंदर से महसूस करना चालू करोगे, तब आपको पता लगेगा कि इसके व्यक्तित्व में कितनी गंभीरता है। समझे? इस चीज़ को मजाक में ना लेकर के। और सुदामा का ये इतना मैं बताऊँ, जो सुदामा का रोल करेगा, जिसको भी मिलेगा फायदा, उसके लिए इतनी जोरदार तालियां लोगों ने खुद अपने आप ना बजाई, तो मैं यहाँ पे आने छोड़ूंगा। मैं इतना अच्छे से उसको एक्ट कराऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूँगा सुदामा के रोल पे कि हर कोई उसके लिए तालियां बजाए। तो इस चीज़ को सीरियसली
लिया करो। हमारे सुनो, हमारे इधर देखो चिराग, हमारे धर्म का कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जो कुछ हो या कोई मजाक का पात्र हो या कोई घृणा का पात्र हो, ठीक है ना। तो हमारे जो भी व्यक्तित्व आपके सामने आते हैं हमारे धर्म से रिलेटेड, उनका सम्मान करना सीखो, ना कि उनकी मजाक उड़ाना सीखो। कोई अगर तो करता भी है तो शाम देगा और उसे तुम्हें नहीं पता, इन चीज़ों को समझना चालू करो, ठीक। तो कृष्ण जी के रोल में अभी प्रशांत है, हर्ष है और यश नाम है तुम्हारा, यश। इन तीनों को मैं तैयारी करवाऊंगा अच्छे से, जितनी मेरे से हो पाएगी। और फिर मेरे से तीनों में से कोई एक, और फिर उसमें से एक आएगा। फिर सुदामा का रोल है, सुदामा के लिए अब एक एक बार खड़े होंगे, मैं बोलूँगा और मेरे को बताएंगे, तो जो बोलूँगा वो बताएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है ना। कौन करना चाहता है पहले तो हाथ खड़ा करो। सुदामा के रोल खड़े हो जाएगा। अब जो मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे बोलिए। ये कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कालियानाथ कौन है? क्या तुम्हें पता है उसमें कितना विष है? जब वो अपनी एक फुटकार से पूरी यमुना नदी के पानी को विषैला कर सकता है, तो तुम कैसे उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? तो तुम कैसे उसका कैसे आप, क्या तुम्हें पता है वो कितना विशाल है? क्या तुम्हें पता है उसके सात मुंह है, 7 सिर है? एक आना, क्या तुम्हें पता है ये कालियानाथ कितना विषैला है? कितना विषैला है? इसने इसने अपनी एक फुटकार से पूरी यमुना नदी के पानी को विषैला कर दिया है। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? क्या तुम्हें पता है कि वो कितना विशाल है? वो 7 मुख है उसके, और वो आपको पल भर में मृत्यु को प्राप्त करवा देगा। चलो कालियानाथ कौन बनेगा? शिवराज।
कालियानाग होगा उसमें मैंने कई तरह के लिए सोचा हुआ है। अब एक तो अब सुन लो मेरी बात, कालियानाग के लिए मेरे को दो ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है 4-5 मिनट का रोल है कोई चिड़िया शांत हो जाता है। कालियानाग के लिए ऐसा है जब वो उसका डांस का सीन होगा ना तो आप में से कोई भी बच्चा जो है पोस्टर बनाएगा, जैसे चार्ट पेपर होते हैं ना, वो चार्ट पेपर को कालियानाग की शेप पहले जोड़ेंगे, कालियानाग की शेप में काटेंगे और वो जो है नीचे बिछा देंगे, उस पर कालियानाग बना देंगे, फिर उस पर डांस करेंगे। समझिए, किसी के सर पे नहीं नाचना, कालियानाग नीचे जमीन पे बिछा देंगे, उस पर डांस करेगा। अब सुनो मेरी बात, अब शांत हो जाओ। एक तो सब में बैट बॉल तो ले आएंगे, बैट बॉल तो मिल ही जाता है। लकड़ी का चाहिए, प्लास्टिक का है मेरे पास लकड़ी का छोटा सा चाहिए ठीक है। अब यहाँ तक क्या हो गया, कालियानाग के लिए देखो एक जगह आ गया है, ये रोल बहुत ज़्यादा अहम है। कृष्ण जी का रोल इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो जग प्रचलित है, लेकिन इनके रोल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुदामा के लिए और कालियानाग के लिए, क्योंकि उनका युद्ध भी होना है। तो युद्ध में मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कि मतलब बराबर की टक्कर हो, और जो उनके सीन होंगे वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, उसमें भी मेहनत लगेगी। मैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाना चाहता हूँ जिसमें काफ़ी उठापटक होगी। तो युद्ध कम से कम मैं चाहता हूँ 4 से 5 मिनट का चले। हाँ मेरी भी सुन लो, 4 से 5 मिनट का युद्ध चले कम से कम कालियानाग और कृष्ण जी के बीच में, समझे? तो इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 रोल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, एक सुदामा का और एक कृष्ण का, वो कालियानाग। तो सोच लेना जिसको भी करना है मेरे को बता देना, फिर मैं उसको सीख आपको तैयारी करूँगा। शानू वैसा फेस इसका बहुत अच्छा है, इसकी आँखें भी कालियानाग की तरह एकदम अब इसमें से जो है कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस बालाजी मंदिर और आगे मेरी गली में आगे पे बालाजी नहीं आ पाएगा अमिता दीदी आज लेट कैसे हुई तुम आओ या ना आओ हमें तो आना चाहिए। शांत हो जाओ, तुम दोनों में से आ नहीं पाओगे भाई शाम को। आनो जन्माष्टमी को तुम लोग आ नहीं पाओगे। धोखा ना हो जाना मेरे को बता देना आज शाम को। आज शाम को बता देना मुझे, आज शाम को बता देना मुझे, ठीक है ना? अब इसको यही खत्म कर दिए, बाकी प्रैक्टिस सेशन में शाम को आज कल से चालू करेंगे।
शांत हो जाओ। पैर सीधे रखो, अभी जितना बोल रहा हूँ उतना कर लो, ज़्यादा वो करने की। सुनो सुनो, अभी छिपे तो सही हुए। देखो, ये किसके ओजस्वी? कोई यार ये ना सारे के सारे चलो, मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया जब, और उस समय पता है आपको बिल्कुल साथ में रहना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि जब आपके हाथ खड़े होंगे ना, जब आपके हाथ खड़े होंगे तो एकदम ऐसे निकलेंगे। कल ऐसा करना, ज़्यादा हाथ में कुछ पकड़ने के लिए तुम लोग अस्त्र बना लोगे क्या घर पे? कौन बना सकता है घर का अस्त्र? देखो, जरूरी नहीं है, सुनो, अरे इधर आओ। देखो, गुरुजी, ये वाला भाला ठीक है। गुरुजी, ये तो पीला भी। दो तीन सेकंड का रोल है वो, 2-3 सेकंड में ऐसे हाथ उठाने हैं, फिर उन्हें आगे आ जाना, बाकी करके लोग पीछे आ तो इसमें जो है अभी आप लोगों को अपने घर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? जो सबसे अच्छा है रोल करेगा वो। हाँ, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो और